Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, अब यहाँ नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अपने ऑटोबायोग्राफी के द्वारा कि 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में एंड माई ओन 8th decade as a man, और मेरे समय में मेरे 88 यानी कि 8वें दशक, और मेरे 8वें दशक के समय में मतलब मेरे 8वें दशक एंड माई ओन 8th decade as a man, ठीक है, मतलब वो तो जो बात हो रही थी ये जो दमनकारी का, ये दमन का, ये रेशियल डोमिनेशन का, और ये बहुत ही हार्शेस्ट स्ट्रक्चर that was created by the white skinned people of South Africa, इसके बारे में ये जो हुई थी ये घटना, ये उनके जन्म के पहले की थी, ठीक है, a few years after the bitter Anglo war, उनके जन्म के पहले ही घटना थी। लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब अपने 8वीं दशक के समय, that was last decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, अर्थात उनके 8वें दशक के समय की बात है, ठीक है, उनका 8वां दशक का समय और 20वीं शताब्दी का आखिरी दशक अथवा उनके 8वें दशक के समय, that system had been overturned forever, वैसा क्रूर, अमानवीय, सख्त ढांचा जो कि वाइट स्किन पीपुल्स, वाइट साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन लोगों के द्वारा जो तैयार किया गया, जो बहुत ही अमानवीय ढांचा था, वो बिल्कुल से ओवरटर्न हो गया, फॉर हमेशा के लिए ओवरटर्न हो गया, हमेशा के लिए चेंज हो गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और एक ऐसे सिस्टम उसकी जगह उस अत्यंत अमानवीय, सख्त और कठोर प्रणाली की जगह एक ऐसा प्रणाली ले लिया उनके 8वीं दशक के समय जो कि मानवता के लिए था। मानवता के रंग और भेद, साउथ अफ्रीका में रहने वाले जितने भी मानवता हैं उनके रंग भेद से परे होकर के उन्हें अधिकार और उनकी स्वतंत्रता के लिए कार्यरत था। लोगों की अधिकार और उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक प्रणाली तैयार हुई जो पहले वाले प्रणाली का स्थान ग्रहण किया, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, उनके रंग भेद से परे होकर के, ठीक है, आप समझ गए मेरी बातों को, उनकी रंग भेद से परे होकर के एक ऐसा प्रणाली उसकी जगह लिया। पहला ब्रूटल जो प्रणाली था, बिल्कुल ब्रूटल स्ट्रक्चर, ब्रूटल सिस्टम जो था, जो वाइट स्किन लोगों के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, उसकी जगह अब कौन सा सिस्टम लिया? नेल्सन मंडेला के आखिरी 8वीं दशक के समय में कौन सा सिस्टम लिया? एक ऐसा सिस्टम जो कि रंग भेद और जातिवाद से परे है, लोगों की रक्षा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने उसका उद्देश्य हो, एक ऐसा सिस्टम उसकी जगह ले लिया। आगे देखते हैं। that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, और यह शुभ दिन और यह अत्यंत दुर्लभ दिन, और ये that day आप कह रहे हैं अपने ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से नेल्सन मंडेला साहब कि यह दिन आ चुका। कैसे? मेरे लोगों के द्वारा, मेरे देश के लोगों के द्वारा, मेरे देश के हजारों लोगों की अकल्पनीय कुर्बानी के द्वारा यह दिन आखिर आ पहुंचा। मेरे देश के वो जनता, मेरे देश के वो हजारों की तादाद वाली, मेरे देश के वो लोग, हजारों की संख्या के वो लोग जिनकी परेशानी और जिनका साहस को कभी भी इंगित नहीं किया गया, और उनके साहस और उनके परेशानी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कभी भी आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की गई थी। वो मेरे लोग, वो मेरे देश के वो जवान, वो लोग, वो हजारों की संख्या में वो लोग जिनकी परेशानियों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया एवं उनके साहस
उनकी वीरता के लिए उन्हें कभी पुरस्कृत नहीं किया गया। रिपेड मतलब कुछ प्रदान करना, कुछ पुरस्कृत करना। और सफरिंग्स के लिए उनकी करेज को काउंट करो। अरे भाई, उनके साहस को आप काउंट किए होते हैं, उनकी साहस को गिने क्यों नहीं आप? उन्हें तवज्जो क्यों नहीं दिए, उन्हें महत्व क्यों नहीं दिए उनके साहस को, उनके दिलेर को? और उनके परेशानियों के समय उन्हें आर्थिक सहायता की जो आवश्यकता थी वो भी नहीं आपने दिया। तो वो समय, उस समय के हमारे देश के वो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वो हजारों की संख्या में उन लोगों के बारे में यहाँ नेल्सन मंडेला कह रहे हैं जिन्हें जिस वक्त जिनकी परेशानी और साहस के लिए नवाजा नहीं गया, आर्थिक सहायता नहीं दी गई, वो लोग उनकी हजारों की संख्या के अकल्पनीय अनइमेजिनेबल कुर्बानी के कारण ही आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। उनका अकल्पनीय कुर्बानी ही आज हमें यह दिन दिखाया है। That day had come, वह दिन आज आ चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं हजारों की संख्या वाले लोगों की अकल्पनीय कुर्बानी का नतीजा है, जिन्हें पहले कभी उनके परेशानियों को, उनके साहस को नजरअंदाज किया जाता था। उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी, उनकी परेशानियों के लिए उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिली, उनके साहस के लिए उन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया। वही लोगों की आज कुर्बानी का ये परिणाम आज हम देख पा रहे हैं, हमें नसीब हो रही है। That was just the unimaginable sacrifice of thousands of my people, कह रहे हैं, ठीक है। I felt that day, मैं महसूस किया उस दिन को। I felt that day as I have on so many other days, जैसा कि अनुभव कई अन्य दिनों में मुझे हुआ करता था। I felt that day, मैंने उस दिन को अनुभव किया जैसा कि कई अन्य दिनों में मुझे हुआ करता था। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, कि मैं साधारण तौर पर उन सारे अफ्रीकन देशभक्ति, उन सारे देशभक्त अफ्रीकी वासी का मैं भी एक योग हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ उस दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसा कि मुझे पहले कभी भी हुआ करता था। मतलब पहले भी अन्य दिनों में मुझे वैसा फीलिंग होता था। उस दिन मैंने वैसा भी अनुभव किया। वो अनुभव क्या था कि that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, कि मैं साधारण तौर पर उन्हीं सारे अफ्रीकी देशभक्तों का एक योग हूँ। उन्हीं सारी अफ्रीकी देशभक्तों को जोड़कर मैं भी बना हूँ। That I was simply the sum of all those African patriots, उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सारे अफ्रीकी देशभक्तों का मैं भी एक जोड़ हूँ जो मेरे सामने अपना प्राण न्यौछावर कर गए। That had gone before me, मैं भी उन सारे अफ्रीकी देशभक्तों का एक जोड़ ही तो हूँ जो मेरे सामने प्राण न्यौछावर करके चले गए। मुझे उस दिन ऐसा अनुभव हुआ, मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब नेल्सन मंडेला उन सारे असंख्य लोग अफ्रीका में जितने भी देशभक्त अफ्रीकी अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव रखने वाले जितने भी असंख्य लोग, हजार की संख्या में जितने लोग थे, उनके त्याग और उनके बलिदान से काफ़ी प्रभावित हैं नेल्सन मंडेला साहब। और उनके त्याग, बलिदान, साहस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उनका जिक्र कर रहे हैं, हम रीडर्स के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो सुनहरा दिन, वो गोल्डन डेज फ्रूटफुल हुआ। आज अफ्रीका के नागरिक उस सुनहरे दिन का रसास्वाद केवल और केवल उन्हीं देशभक्तों, उन्हीं हजारों की संख्या में अफ्रीकी देशभक्तों की अतुलनीय, अकल्पनीय कुर्बानी के बल पर आज वो दिन देख रहे हैं। आज वो सुनहरा दिन, सुनहरी रात का आनंद ले पा रहे हैं। आज नेल्सन मंडेला खुद अपने
8वीं दशक के समय में, अर्थात 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में नेल्सन मंडेला जिस समय का आनंद ले रहे थे, जिस आज़ादी की, जिस स्वतंत्रता की आनंद वो उठा रहे थे और वहाँ के लोग जो उठा रहे थे, उसके पीछे एकमात्र कारण अफ्रीकी राष्ट्रभक्तों, अफ्रीका में रहने वाले हजारों देशभक्तों का वो अतुलनीय, अकल्पनीय कुर्बानी ही था। उसे वो सलाम कर रहे हैं, उसे वे आदर पूर्वक सलाम नेल्सन मंडेला कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं फील करता हूँ, आई फील दैट डे, मैं अनुभव करता हूँ उस दिन को, जैसा कि मैं पहले भी किया करता था, कि दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं उन्हीं अफ्रीकन पैट्रियट्स का योग हूँ, मैं जोड़ हूँ, मैं साधारण तौर पर उन्हीं अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन्हीं अफ्रीकी राष्ट्रभक्तों का मैं जोड़ हूँ जो मेरे सामने प्राण निछावर कर चले गए, उन्हीं का मैं जोड़ हूँ। That long and novel line ended and now began again with me. Now again, that long and novel line ended and now began with me. वो लंबी आदर्श रेखा समाप्त हो गई और मुझसे शुरू होती है। वही लंबी और आदर्श भरी रेखा समाप्त होकर के and now began with me, अब मुझसे शुरू हुई है। कह रहे हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला साहब कि वो पैट्रियट्स, जो वीर साहसी दिलेर राष्ट्रभक्त हजारों की संख्या में उनकी प्राण न्यौछावर होने के बाद वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात अब फिर से एक नई राष्ट्रभक्ति और एक नया साहस, नया राष्ट्र के प्रति उत्साह, उमंग और भक्ति अब मुझसे आरंभ होती है, मुझसे, क्योंकि मैं कोई और नहीं बल्कि उनका ही योग तो हूँ। मैं भी तो उन्हीं राष्ट्रभक्तों का जोड़ हूँ ना। तो वो जो राष्ट्रभक्ति के चले गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, वो राष्ट्रभक्ति की, वो हजारों लोगों की जो राष्ट्रभक्ति थी, वो हजारों लोगों की जो वो अफ्रीकन थाउजेंड्स की संख्या में जो अफ्रीकन्स थे, उनकी जो राष्ट्रभक्ति थी, वो एक बहुत ही लंबी, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, नोबल मीन्स आदर्श भरी रेखा। नोबल लाइन से कहने का मतलब तात्पर्य यहाँ यह है कि आदर्श रेखा, आदर्श कतार, लंबी और आदर्श रेखा, कहने का मतलब लंबी और आदर्श रेखा अर्थात लंबी और आदर्श राष्ट्रभक्ति। जो देशभक्ति को यहाँ आदर्श के तौर पर यहाँ पे कहा जा रहा है सेंटेंस में, ठीक है। वो लंबी और आदर्श रेखा के समाप्त होने के पश्चात मुझसे आरंभ हो रही है। That long and noble line ended and now began with me. वो लंबी और आदर्श रेखा समाप्त होती है और अब मुझसे आरंभ होती है और मुझसे आरंभ हो चुकी है, ठीक है। एंड बिगन है, B2 है। वो लंबी और आदर्श रेखा किसकी? उन्हीं अफ्रीकन पैट्रियट्स की बात की जा रही है। उन्हीं अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन्हीं अफ्रीका के राष्ट्रभक्तों की लंबी और आदर्श रेखा समाप्त होती है और अब मुझसे आरंभ हो चुकी है। I was pained and I was not able to thank them. That I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. मुझे लगता है यहाँ brought लिखा है, brought होना चाहिए। देखो, I was pained, मुझे दर्द है, मुझे दुख था कि मैं उन्हें धन्यवाद न दे पाया। मुझे इस बात, देखो अब नेल्सन मंडेला यहाँ ऑटोबायोग्राफी में कह रहे हैं कि उन्हें दो बात की दुख थी, उन्हें दो बात का गम था। पहला ये कि उन्हीं पैट्रियट्स को, उन अफ्रीकन पैट्रियट्स को उनके हयाती काल में उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकें, और दूसरा गम उन्हें यह था कि दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट। उनका कुर्बानी, उनका त्याग, उनका बलिदान क्या दे गया है उनके देश को, उनके राष्ट्र को। उनका सैक्रिफाइस, उनकी भक्ति, उनकी राष्ट्रभक्ति और उनका त्याग, कुर्बानी उनके देश को कितना सुनहरा चीज़ दे गया है, उसे देखने के लिए वो आज सलामत नहीं है। इस बात का भी उन्हें बहुत गम है, दुख था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।